You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, और काफिरों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो ऐसे शख्स को पुकारे जो बुलाने और आवाज़ देने के सिवा और कुछ ना सुनता हो। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं तो ये कुछ नहीं समझते। ऐ ईमान वालो, इन पाक चीज़ों में से खाओ जो हमने तुमको दी हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। ये इन आयात का तर्जुमा है। यनइकु जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर लिखा है, ये इब्तिदा में, इसका तर्जुमा ये है कि चरवाहे का अपनी बकरियों को बुलाना, डांटना, इसका ये मतलब है। अब पहली जो आयत मुकद्दसा है इसका तीन तरीके से मुफस्सिरीन किराम ने तर्जुमा किया है, और तीनों तरीके से वो दुरुस्त है। फरमाया सबसे पहला कि इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को दीन इस्लाम की दावत देते थे, और वो इस दावत पर कान नहीं धरते थे, वो सुनते नहीं थे। अब उनकी मिसाल ऐसी थी जैसे कोई बकरियां चराने वाला अपनी बकरियों और ऊँटों को आवाज़ देकर बुला रहा हो, और वो जानवर इसकी सिर्फ आवाज़ सुन रहे हों, उनको पता ना चल सके कि वो क्या कह रहा है। एक जानवर है, उसको आप बुलाएं, वो आवाज़ तो सुन सकता है लेकिन उसकी अक्ल नहीं है, वो नहीं समझ सकता कि ये मुझे क्या कह रहा है। एक ये तफसीर है, यानी काफिरों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, वो सुनते थे लेकिन ये समझते नहीं थे कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरी तफसीर है, कुफार अपने बातिल खुदाओं को जो पुकारते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आधी रात को चिल्ला रहा हो, खामोशी की वजह से उसकी आवाज़ गूंज रही हो। ये दूसरा तर्जुमा है। तीसरा फरमाया, कुफार अपने बुतों को जो पुकारते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई चरवाहा अपनी गुमशुदा मवेशियों को पुकार रहा हो, लेकिन उसे ये भी ना पता हो कि मेरे मवेशी कहाँ पर हैं। तो सारी चीज़ का लुब्बे लबाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन इस्लाम की दावत दिया करते थे, लेकिन वो बात सुनते नहीं थे। कुरान ने तो वाज़े अल्फाज में पहले फरमा दिया है, क्योंकि इनके दिलों पर मोहरें सख्त हो चुकी हैं, इसलिए ये सुन नहीं सकते। कुरान ने इन्हें गूंगे कहा है। याद रखें, ये लाजमी नहीं है कि जिसकी ज़बान ना हो वो गूंगा होता है, या जिसकी आंखें ना हो वो अंधा होता है, नहीं, या जिसके कान ना हो वो बहरा होता है। ऐसी बात नहीं।
जो हक को सुन नहीं सकता उसे कुरान बहरा कहता है, जो हक को देख नहीं सकता कुरान उसे अंधा कहता है, जो हक बोल नहीं सकता कुरान उसे गूंगा कहता है। फरमाया ईमान वालों, खाओ पियो जो चीज़ें हलाल की गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है और कबूल करता है। ये हुक्म अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी दिया। फरमाया कि देखो एक शख्स, अब ये हलाल का जिक्र हो रहा है, हलाल का हमें सोचना चाहिए कि दिन भर हम जो मजदूरी करते हैं, हम काम काज करते हैं, हम कारोबार करते हैं, उसमें ज़रा बराबर अगर हराम शामिल हो गया तो दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। हमने हराम की जो एक अपने तय एक तारीफ डेफिनेशन निकाल रखी है वो यही है कि या तो किसी ऐसा जानवर जो हराम है उसको ना खाया जाए जी, ये हराम है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता है कि किसी के साथ ज़मीन पर कब्ज़ा करके या नाजायज़ कमा लिया तो ये हराम है। लेकिन अगर एक शख्स 9 घंटे मुलाजमत करता है, अगर वो उसका एग्रीमेंट है कि मैं 9 घंटे यहाँ पर मुलाजमत करूँगा और इस 9 घंटे की रोज़ाना की मुलाजमत से मुझे 1 महीने के बाद सैलरी दी जाएगी, अगर वो उस 9 घंटे में से 5 मिनट की भी डंडी मारता है, गफलत करता है, ये पैसे हराम हो जाएंगे। हम इन बारीकियों की तरफ नहीं जाते। इसलिए जो भी शख्स अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है, मैं खतीब हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस मस्जिद के साथ, इस मिंबर के साथ, इस मुसल्ले के साथ मुखलिस नहीं हूँ तो मेरा जो मुझे उजरत दी जाती है, मेरे वक्त की जो उजरत है वो हराम के खाते में चली जाएगी। अगर मैं कुरान पढ़ाते हुए डंडी मार रहा हूँ, मैं वक्त पूरा नहीं देता, तो मेरा जो वक्त का लिया जाने वाला पैसा है ये हराम में चला जाएगा। लेकिन साहिबो सुनो, हराम और हलाल की जिसे अहमियत नहीं पता, उसे पता ही नहीं है हराम भी आता है वो भी खा जाता है, हलाल आता है वो भी खा जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हराम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हलाल क्या है। अगर मुझे पता है ना तो मैं इस पैशन के साथ मुखलिस होऊंगा। अगर आपको पता है आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है ना कि मेरी ड्यूटी क्या है, जितनी डंडी मारती है, जिसे फुदू लगाना है लगता जाए, वो हराम में चला जाएगा। ये ज़रा लाजमी, जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में भी है वो, जब मैंने अपनी मिसाल इसीलिए दे दी है, किसी डिपार्टमेंट का नाम लूँगा तो हो सकता है कोई बात कर दे, चूँकि हमारे बड़े लाडले से लोग होते हैं, कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं एक दुआ करता हूँ ना जी कि या अल्लाह कारोबारी हजरात के कारोबार में बरकतें अता फरमा। एतराज़ किसी का नहीं है, लेकिन मुझे आकर मेरे एक प्यारे नमाजी ने कहा असा नौकरी भी करने, असा नौकरी पेशा आस्ते दुआ कर दिया करो। तो मतलब ये है कि मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। अब मैं एक दुआ करता था शुरू में कि या अल्लाह बॉर्डर पर मौजूद हमारी पाक आर्मी हमारी हिफाजत करती है, उनके घरों की तो हिफाजत फरमा। तो मुझे आकर बंदा कहता है जी एयरफोर्स वाले कुछ नहीं करने, नेवी वाले कुछ नहीं करने। तो मैंने कहा जी सर, अब मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि मुल्क की बका की खातिर जो जिस महकमे में लगा हुआ है, या अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें हराम और हलाल का की जब तक अहमियत का नहीं पता होगा तब तक हमें ये भी नहीं पता कि हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है, हलाल है या हराम है। तो दुआ किया करें अल्लाह ताला हम सबको हलाल और हराम में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली